तीसरा भी आइए मेरे प्रियो, आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं। हमारा जो अल्टर प्रेयर हमारे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे दिनचर्या का सबसे बेहतरीन पार्ट, जिसमें हम एंजॉय करते हैं, जिसमें हम सीखते हैं, जिसमें हम एक दूसरे का जो प्यार हम रखे हम दिखा पाते हैं, एक दूसरे के लिए बोझ लेते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। ये समय के लिए हम रोज सबके सब वेट किए रहते हैं मेरे प्रियो। अभी हम वो समय में पहुंच गए हैं और इस समय के लिए आइए हम अपने जीवित परमेश्वर को एक उच्च ताली लगा के धन्यवाद दें। हम आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर, सुंदर सा समय के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए, आपके साथ संगति करने के लिए, हमारी बहनों के साथ संगति करने के लिए आपने जो दिया है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। प्रियो, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे अति पवित्र पिता परमेश्वर, आपके हम जितना भी बड़ाई करें, जितना भी प्रशंसा करें मेरे पिता परमेश्वर, बहुत ही कम है। हर एक आदर, गौरव, प्रशंसा पाने के योग्य परमेश्वर आप ही योग्य है, आप ही उत्तम है, आप द बेस्ट है। आपको छोड़ कोई भी चीज अच्छा नहीं है, ना सच्चा है परमेश्वर राजा। मेरे जीवित परमेश्वर राजा, रोमा सिकंदा नामा, आपका प्यार, आपका अनुग्रह, उसके जैसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर। और दूसरा कोई, वो कितना मीठा है, कितना मंगलमय है मेरे पिता परमेश्वर। हम रोज के रोज उसको चख रहे हैं परमेश्वर। आपकी इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया परमेश्वर राजा, अभी बैठने के लिए, और आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आत्मा की अगुवाई से हर एक विषय को करने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। हम सब माओ को, बहनों को, जितने लोग जुड़ गए, जितने लोग जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, आप पॉजेस करें, आप पॉजेस करें मेरे पिता परमेश्वर राजा। ऋषा कुंद्रोबासा नहीं क्रेंदा नामा, और आपकी इच्छा की नहीं हमको चलाई। आज आप जो चाहते हैं वही हम कहें, बोले, सीखें, सब कुछ करे परमेश्वर राजा। हालेलुया। जो हमारा नीड है वो बस आप है मेरे परमेश्वर। जो असाइनमेंट के साथ हमें बिठाया परमेश्वर, वही असाइनमेंट को जिसे हम पूरा करने पाए ये वेदी में मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। इसके लिए आप प्लीज हमारे हार्ट को, हमारे स्पिरिट को आप प्लीज प्रिपेयर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। मेरे जीवित पिता परमेश्वर राजा, ये आपका प्रेम ही है। हम अपने अपने घर के बहुत सारे सिचुएशन को हम लोग अगर इग्नोर भी कर देते हैं परमेश्वर, अगर हम दुखी भी रहते तो भी ये पल को इंतजार करते हैं कि हम सुखी हो जाए परमेश्वर राजा। हर एक टेंशन को दूर करने वाला ये पल ये आपके अनुग्रह से मिला है मेरे परमेश्वर। इसलिए प्लीज प्रिपेयर लॉर्ड। सिस्टर पुष्पा जी को भी आशीषित करें, वो तो सच्चाई और आत्मा से वर्शिप करेंगे ही परमेश्वर। आप हमें भी तैयार कर दीजिए, हमारे अधरों को, कि हम भी उनके साथ वही सच्चाई और आत्मा से आपकी वर्शिप करने का परमेश्वर, और आप हमारी वर्शिप को ग्रहण करके उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। वचन से आप जो भी सिखाएंगे परमेश्वर राजा, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर राजा, यीशु मसीह की वो डिवाइन हेल्प जो उन्होंने क्रूस में हमें दिया था, डिवाइन हेल्प को यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक के ऊपर, अगर कोई जुड़ नहीं भी पाए तो भी उनके ऊपर भी यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करें, प्लान करें। हालेलुया। हम मेरे पिता परमेश्वर राजा, सारे विषय के लिए, सारे विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, आपको महिमा देते हुए, आपकी बड़ाई करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण करिए पिता। आमीन। हमारे साथ सिस्टर पुष्पा जुड़ चुकी हैं क्या? हाँ, सिस्टर पुष्पा तो नहीं दिख रही हैं। कोई वर्शिप करना चाहेंगी? आशा बेटा, आप वर्शिप करोगी?
प्रेज द लॉर्ड। आज आम समस्ते मोबाइल को टिके पाखरे रख। ए जीवन दिलम तुमरी दया रे, तुमरी दया रे ढाले जीवन तो है जीवन, जीवन तो है ए जीवन तो दया रे, दया रे दिया है ढाले जीवन जीवन तुम्हारी आशीष संगीता तुम्हें प्रभु संगीता सजे संगीता जीवन है ए जीवन तुम्हारी दया जीवन है जीवन, जीवन जीवन, जीवन है क्रूस पथि तुम रक्त चिन्ह अनुताप बीते जाओ ए जीवन रक्त चिन्ह अनुताप बीते जाओ ए जीवन धोई जाओ जीवन पाप सब धोई जाओ क्षमी जाओ हो क्षमी जाओ सब उद्धार पाओ प्रभु हे ए जीवन मध्य तुम्हारी दया दिया है ढाली जीवंत है ओ जीवन, जीवंत है ओ जीवन, जीवंत है प्रभु हे ए जीवन दिल मते तुम्हारी दया रे, तुम्हारी दया रे, तुम्हारी दया रे प्रभु, तुम्हारी दया रे। आमीन हालेलुया। Amen, amen, amen. Wow, wow. God bless you, बेटा। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीषित करे और भी उनके किंगडम के लिए यूज करे। आशा बेटा, आप जब भी शायद हिलती होगी या डिवाइस को थोड़ा पास में रखो, नेटवर्क इश्यू तो है लेकिन फिर भी ऐसे रखने से और क्लियर सुनाई देगा। जो बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो गया था वो सुनाई देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। सिस्टर पुष्पा, आप वर्शिप करना चाहेंगी? सिस्टर पुष्पा।
सॉरी सिस्टर, थोड़ा मेरे को अच्छा मधु नहीं लग सिस्टर, रहा है। अच्छा मधु सिस्टर कोई वो बात ग्रुप में डिलीटेड है, वो जो शेड्यूलिंग छोड़ा गया था, इसलिए शायद सिस्टर लोगों को पता नहीं, उनको उनका आज है करके शायद। अच्छा हाँ, मुझे ठीक पता है नहीं ठीक था है कोई बात एक्चुअली। नहीं। वैसे वर्शिप हो चुका है क्योंकि आपका आईडी आ गया, तो एक बार आपको पूछ ली थी। कोई नहीं, बहुत बढ़िया दिन है। परमेश्वर, हमारा योजना अलग रहता है, परमेश्वर का योजना अलग रहता है। आज आशा बेटी को चुने थे परमेश्वर, सो वी आर रियली ब्लेस्ड बाय द वर्शिप। आइए मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम वचन में होके चलेंगे। ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी, इसलिए हम देखेंगे क्योंकि हमारा जो ये मंथ है, ये मंथ ऑफ हमारा, ये मंथ ऑफ आवर रियल आइडेंटिटी है, ये इसी को लेके हम चल रहे हैं। और ये आइडेंटिटी वाला विषय ऐसा है कि हम जितना जा रहे हैं और उतना गंभीर होते जा रहे हैं, और नया नया आइडेंटिटी निकल रहा है। हम वचन में जब भी होते जा रहे हैं, मंथ ऑफ सुपर नेचुरल हार्वेस्ट तो है ही, और हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं और एक अपने अपने पहचान में और बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये जब हार्वेस्ट की बात आ रही थी तो मैं वो वचन को मैं याद कर रही थी कि मत्ती 9:38 में क्या लिखा है। देखो 37 से पढ़ रही हूँ, 37 नहीं, 35 से पढ़ रही हूँ। हाँ, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन, हालेलुया। आमीन। यहाँ एक विषय है कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी। अभी हम राज्य के सुसमाचार के साथ साथ यीशु का मृत्यु का, उसके बाद उसके रेजरेक्शन का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उसके साथ आजकल जितने समझ गए हैं रैप्चर के बारे में, उसका भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रचार काम में अपग्रेडेशन हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आया था मन फिराव का प्रचार करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, वो कर दिया और अधिकार देके चला गया। अब उस अधिकार को लिए हुए देखिए, जैसे वो स्वामी किसी को कुछ कुछ पैसे देके चला गया और बाद में आए, ठीक है, और हमारा यीशु मसीह अपना अधिकार हमको दिया और गया है, वो आएगा। उसके वो जो स्वामी गए थे, उसके मर्द लोग क्या किया, जो थोड़ा थोड़ा में से 3 उसके दास जो थे उसको और बढ़ाए, मल्टीप्लाई की, ठीक है। ऐसे ही यीशु मसीह जो हमको अधिकार दिया था, यीशु मसीह जब जगत में था, आया, मन फिराव का प्रचार किया, उसके बाद हमारा मेल मिलाप कराया। आश्चर्य काम तो है, बेसिक है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ जीवन है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ मिराकल होना ही होना है, जहाँ परमेश्वर है वहां में इटर्निटी एक्टिव रहता है। और आके राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। सब जितना यहाँ लिखा है, रोगियों को चंगा करता, बीमारों को दुर्बलता को ठीक करता, दूर करता, ऐसे क्या, और वो क्या किया, रिजरेक्ट होके गया, लेकिन सारा कुंजी हमें दे दिया। अब हम क्या करते हैं, राज्य का भी प्रचार करते हैं, उसके साथ मेल मिलाप का भी प्रचार करते हैं, उसके साथ यीशु मसीह का मृत्यु का भी, उसका रीजन क्यों मरा उसका प्रचार करते हैं, उसका रेजरेक्शन का भी प्रचार करते हैं,
उसके बाद उसके रेजरेक्शन के बाद जो होली स्पिरिट आए उनका भी प्रचार करते हैं, उनके सामर्थ को। होली स्पिरिट के बाद अभी हम रैप्चर का भी प्रचार करते हैं। तो हमारा प्रचार यीशु मसीह के प्रचार से ज्यादा है, मल्टीप्लाइड है। हम वो कुंजियों को लेके उसको मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा जो हमको मिला था उससे हम और बहुत का चीज कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वहां पे जो बोलता है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, विश्वस्त दास, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और हम ये बोझ लेके हम भी, हमारा सुसमाचार प्रचार में अपग्रेडेशन आ गया है। हालेलुया। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। अच्छा, आप जब सुनते होंगे तो एक सीन सोचिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछ रहा है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे यार मैं अपने खेत को जोतने जा रहा हूँ। फिर बोला एक दिन, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे खेत में बोने जा रहा हूँ। लेकिन जब उसका फसल पक गया, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तो वो नहीं बोलता कि मैं खेत काटने जा रहा हूँ, वो बोलता है मैं फसल काटने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात आवाज आ रही है ना? आमेन। एक एक बार ऐसे रेस्पॉन्ड कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरी आवाज जा रही है। आमेन। सही बात है ना? वो नहीं बोलता है कि ए भाई तू कहाँ जा रहा है, बोलने से वो नहीं बोलता है कि मैं खेत काटने जा रहा हूँ। वो बोलता है मैं फसल काटने जा रहा हूँ, अब मेरा फसल पक गया है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज रहा है। हालेलुया। तो यहाँ एक एक मनुष्य क्या है मेरे प्रियो? खेत है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य के हृदय में ही अच्छा बीज और बुरा बीज बोता है, उसमें वो पानी डालता है, उसमें वो अपना परिश्रम करता है, उसमें अपना खाद डालता है और वो फसल बढ़ता है। अगर अच्छा बीज है तो अच्छा फसल होगा और वो अच्छा फसल पकेगा, और बुरा बीज है तो बुरा बीज का फसल पकेगा। हालेलुया। इसीलिए यह हर एक मनुष्य को खेत बोला गया है। एक खेत में बीज बोया जाता है उसमें, और वो फसल उगता है और पकता है। हालेलुया। जिस खेत में, अगर मैं एक खेत हूँ, मुझ में बीज बोया जाता है, मुझे तो बहुत सारा चीज भी आता है, मुझ में वचन भी बोया गया है। और ऐसे देखूंगी तो हमारे एज हम बढ़ते जाते हैं। आजकल के डेट में भी कोई अपना स्टोरी भी बोता है, ला के बताता है, उसको भी मैं सुनती हूँ। कोई बुरी बुरी चीजों को भी बोलता है, कोई गाली भी देता है, कोई चाली चुगली भी करता है, बहुत सारा चीज हमारे साथ करता है। लेकिन मैं कौन से बीज को पानी डाल रही हूँ और कौन से इतने सारे जो बीज आए हैं उनमें से मैं किस चीज को पानी दे के मैं खेत को उससे उपजाऊ बना रही हूँ? क्या वचन को, या वो चाली चुगली को, या किसी के प्रति कड़वाहट को, किसी के प्रति कुड़कुड़ाने को? नहीं, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे खेत बनूंगी। हालेलुया। और यही खेत जब पक जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, जो अच्छा वाला खेत है उसको काट के वो फसल को, यानी वही खेत को वो अपने खत्ते में रखेगा। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना है, लेकिन यहाँ हम खेत काटते हैं मेरे प्रिय। उसके साथ साथ हम वो मजदूर भी हैं। मजदूर कैसे? पला रुइबाटा समझते जानी छो हमें? पला रुइबा, हालेलुया, जानी छो ना? एक थम्स अप दीजिए। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा इतना इतना बड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, छुट्टी देते हैं। हमारे स्कूल में थोड़ा सा कोई कोई गांव जाते हैं तो वहां क्या करते हैं,
मेरी भाभी जुड़ी है भैया की सत्या आईडी से, उसको तो बहुत अच्छे से मालूम है। तो वो क्या करेंगी, सबको उठाएंगे पानी में घुस के, एक एक छोड़ के ऐसे क्या करेंगे, उसको फिर से लगाएंगे, ताकि जब उगे, धान उगे, ठीक है, जब वो धान उगे तो ऐसे रो में हो, साइज में हो। हालेलुया। और जब उसको हालेलुया। उखाड़ते होंगे, उसको उखाड़ के जब लगाने के लिए उखाड़ते होंगे, तो जब ढेर गंदा गंदा चीज होगा उसको उखाड़ के फेंक देते होंगे, शायद, मैं तो नहीं देखी हूँ, ठीक है। भाभी आप म्यूट रखिए। हाँ। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सुनिए। हाँ, हम जो मजदूर हैं, बीज ऐसे गिरे हैं, कौन सा प्रभु का बीज कहाँ है, उड़ीसा में, बेंगलोर में, पंजाब में, उड़ीसा के कौन से जिले में, कौन से कॉलोनी में इतर तितर गिरे हैं। हालेलुया। वो वाला याद है ना, वो जंगली बीज, मत्ती उसका 13 का 24 नहीं, हाँ 13 का 24 से मैं पढ़ रही हूँ कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मतलब ये अच्छा बीज के साथ जंगली बीज भी उग रहा है। हालेलुया। एक खेत है, अच्छा बीज के साथ जंगली बीज भी उग रहा है। अगर मैं खेत हूँ, मेरा अच्छा बीज तो उग रहा है, भलाई, करुणा, दया और वचन। और जंगली बीज भी कहीं पे मेरे किसी के नाम में कोई चुगली कर दे, ये देख तेरे नाम में वो ऐसे बोल रहा था, ये बीज भी मेरे में आया, अरे मेरे नाम से ऐसे बोल रहा था, अच्छा अच्छा। फिर आया, देख तेरे बच्चों को ऐसे बोल रहे थे, बोलो, अच्छा अच्छा। देख तेरे वो चीज को बिगाड़ने के लिए वो ऐसे कर रहे, देख तेरे मम्मी पापा को ऐसे बोल रहे, देख ये काम ऐसा हो गया, वैसे। जंगली बीज भी उग रहा है। हालेलुया। तो मजदूर का काम क्या है? हम जो मजदूरी करेंगे, ये अच्छा अच्छा बीज, जंगली बीज तो जलाने के लिए है, लेकिन अच्छा अच्छा बीज को समेट के वही रो में लाना है, ताकि जब वो उगे, एक समान, एक सुंदर रीति से वो उगे। हालेलुया। हालेलुया। वो हालेलुया। वो वाला वचन, तुम ना तो अपना बटुआ ले जाना, कितना था वो, मत्ती का ही था ऐसे लग रहा है। जहाँ पे यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को भेजते हैं और बोलते हैं, अपने साथ कुछ मत ले जाना, लेकिन जिनके घर भी जाना, ठीक है, वहां रुकने के लिए जैसे जाते हो वहां अपना आशीष को पहले देना। अगर वहां आशीष ठहरने का योग्य हो तो आशीष उन पे ठहर जाएगा, नहीं तो
वो फिर आपके पास लौट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मैं वहां हालेलुया। ऐसा बोली थी कि वहां पे अगर परमेश्वर का एक बीज होगा और जब हम आशीष का घोषणा करते हैं, वो जाके ठीक उसमें ग्रहण हो जाएगा, वो ग्रहण कर लेगा। हालेलुया, क्योंकि वो आशीष का माथ्यू योग्य है। माथ्यू 10:11 सिस्टर। 10:11 ना? हाँ, थैंक यू। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। मैं ये सब बातें क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि हमारा एक आइडेंटिटी है कि हम परमेश्वर के वो मजदूर हैं मेरे प्रिय, और ये हम लेबर कर रहे हैं। हम जाके आशीष ही देंगे, वचन ही देंगे। देखो, एक एक घर में जंगली बीज भी रहता है और परमेश्वर का बीज भी रहता है। जैसे हाबिल और कैन थे, एक ही पेट से निकल के भी एक जंगली बीज होता है और एक परमेश्वर का बीज होता है मेरे प्रिय। तो एक यस, घर में अगर 5 इंसान हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अगर 5 इंसानों में एक अच्छा बीज है, 4 जंगली बीज है, तो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हम जाके वहां आशीष का घोषणा करेंगे। जो परमेश्वर का बीज है वो आशीष को रिसीव तो कर लेगा और बाकी चारों का हमें लौट आएगा। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, वही यस, हालेलुया, एक बीज के लिए, मन हालेलुया, वही एक हालेलुया। बीज के लिए परमेश्वर हमको मजदूरी करने के लिए भेजा है। आमीन। आमीन, आमीन। अभी देखिए, इसके पहले दृष्टांत को देखिए। ये बड़ा सा खेत है, ठीक है, बीज बोया गया है। अब वहां पे अलग थलग पौधे भी निकल रहे हैं। जब पल्हार हुआ जाता है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे उसको नहीं मालूम, भले ही मैं रायपुर में रहती हूँ, ठीक है। जब वहां पे रोपा जाएगा, हमारे भाषा में पल्हार हुआ जाएगा, तो क्या करेंगे? ये पृथ्वी अगर वो खेत है तो जाके हम जब आशीष का घोषणा कर रहे हैं, मतलब वो बीज को लाके एक रो करके वहां पे हम बो रहे हैं। एक बड़ा सा खेत में यस, तो यस, ऐसे ऐसे उसे हम हालेलुया। उखाड़ के उसको रो में। आज मेरे पड़ोस के घर में 2 आशीष के बीज थे, उनको लाई हूँ, और किसी के यहाँ थे और उड़ीसा में थे, पंजाब में थे। सब क्या कर रहे हैं, ला के हम मेहनत करके उसको रो में लगा रहे हैं, ताकि जब वो बढ़े परमेश्वर के अनुग्रह से, वो वचन से सिलों में आके हो, या कहीं भी जो परमेश्वर का सच्चाई का वचन बोया जा रहा है उस खेत में ही हो। जब एक एक करके हम उसको अच्छे से रखेंगे तब वो फ्रीली, क्योंकि एक में गैप दिया जाता है, ऐसे ऐसे नहीं लगाया जाता, नहीं तो वो उग नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे कितने सुंदर रीति से हम रख के उसको उगाते हैं, ताकि जब वो फसल उगे तो बहुत ही अच्छी रीति से उगे, उसमें दाने बहुत सारा हो आए, और जब फसल काटेंगे हम, हालेलुया, बहुत आयत का हम अनाज को पा सके। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे हालेलुया। हम क्या है, हम परमेश्वर की वो मजदूर हैं जो जाके आशीष घोषणा करते, जहाँ गली गली कहीं कहीं पे, ऑफिस में, घर में, कॉलोनी में, बस में, ट्रेन में ढूंढते रहते हैं। मैं आशीष का घोषणा करूं, कहीं से परमेश्वर का बीज मिल जाए तो तुरंत हम उसको पकड़ते हैं। आमीन, आमीन, बीमारी के लिए मैं हालेलुया। प्रार्थना करती हालेलुया। हूँ। हालेलुया। एक के बीमारी के लिए प्रार्थना करना भी बीज बोना है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको बोलते हैं कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जीवता जो परमेश्वर है, वो इस चीज को ठीक करने के लिए सामर्थ्य है। तेरे घर में जो प्रॉब्लम है, मेरा जो परमेश्वर है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सामर्थ्य। ये तो वही बीज है, वो परमेश्वर के बीज को हम वहां बोलते हैं और वो यस, रिसीव करते हैं। आमीन।
और अगर हमसे सुना रहता है तो परमेश्वर के वचन के प्रति लगाव होगा उसको। अगर वो बोली है, अगर वो बोला है तो क्या है। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया 4:35 हो गया है। कितना समझ में आ गया हम कैसे परमेश्वर के मजदूर हैं। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। मतलब हमारे मजदूरी में एक डायमेंशन को दिखाई, बहुत सारा डायमेंशन हमारा मजदूरी का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मजदूर थोड़े हैं और आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजदूरी सच में करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर के बीच। अच्छा, परमेश्वर के बीज और जंगली बीज, कल जब पास्टर जी ये चीज बता रहे तो मुझे इतना अच्छा लगा, जब ये रिवलेशन मुझे मिल गया, मैं जरूर शेयर करूंगी। जब पास्टर जी बोले वचन पहले से था, यानी मेरा मसीह है जो, वो पहले से था, और क्योंकि हम उसके अंदर थे, ये क्रिएशन भी हमारे द्वारा हुआ था। और हम हर समय बोलते हैं कि परमेश्वर का बीज, वो नारी का बीज, वो शत्रु का बीज। नारी का बीज कैसे, एक बात को बताती हूँ, उत्पत्ति में उत्पत्ति में 1:12, 11-12 में दोनों पढ़ रही हूँ, हाँ सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। इस प्रकार I knew रसना सिस्टर got it। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने हालेलुया। तो परमेश्वर का बीज, परमेश्वर हमारा कैसा है, उसी पेड़ में, उसी चीज में, उसी के बीज को डाल के वो बनाता है, ताकि वो जब उगे, अगर उसको ऐसे बिछाड़ भी दे ना, बिखेर भी दे, तो जहां उगेगा उसी का बीज उगेगा। हालेलुया। मसीह जो वचन, उसका बीज जो हम लोग है ना, उसके अंदर ही है, उसके अंदर ही थे हम लोग। और वो शैतान का बीज भी ना उसी के अंदर ही था, वो शैतान का बीज। हालेलुया। तो ये जब यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ा तो अपना वंश को देखा, लिखा है बाइबल में। कैसे देखा, जब वो कुचला जा रहा था तो उसके सीड निकल के बिखर रहे थे। हालेलुया। हम थे, जब वो कुचला जा रहा तो हम ऐसे ऐसे जमीन में छिटके जा रहे थे। जो पृथ्वी का बीज भी होगा, उसी का बीज भी उगता है। हालेलुया। हमारे बीज में उगता है। 5 जन से अगर एक परमेश्वर के बीज है तो 4 उसी का भी तो बीज है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे बिखरा था, तो उसका जो बीज हम लोग हैं, हम जो उसके अंदर थे, उसके कुचले जाने के समय, उसके क्रूसार्पित होने के समय, वो जब अपने वंश को देख रहा था, मतलब अपना वंश को देख रहा था, मतलब उसका बीज ऐसे बोया जा रहा था, वो देख रहा था कि ये मेरे बीज हैं, अब ये उगेंगे। हालेलुया। और इसीलिए सारा अथॉरिटी अपने बीजों को देके गया। मेरे प्रियो, अगर दशहरी आम है ना, ये दशहरी आम का जो बीज है, ये दशहरी आम रायपुर में भी उगेगा तो दशहरी आम है, बड़माल में भी उगेगा तो दशहरी आम है, रायगढ़ में भी उगेगा तो दशहरी आम है, और बरगढ़ में भी उगेगा तो दशहरी आम है, चाहे भैंसा में उगेगा तो भी दशहरी आम है। हालेलुया। यीशु मसीह का बीज बिखर के जहां भी उगा, वो यीशु मसीह का बीज है, वो परमेश्वर का बीज है, यानी हम लोग हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, जो बिखरे हुए बीज हैं
वही बीज को बटोर के फिर से उसको साइज में जो हम रख रहे हैं, ताकि सब बहुत ही सुंदर रीति से हम पले बढ़े, जो लोग भी हैं वो पले बढ़े, इसके लिए हम लेबर कर रहे हैं। हम वो परमेश्वर के मजदूर हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। ये हमारा मजदूरी है मेरे प्रिय। वाह वाह, सच में परमेश्वर हमको कितना बड़ा औधा दिया है। परमेश्वर का के लिए काम करना कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, सस्मिता रणवीर सिस्टर क्या की। सस्मिता रणवीर सिस्टर मुझे फोन की, बोली मेरी बहन है शांति पटेल सिस्टर, उसके लिए दुआ करना ना, उसके लिए प्रार्थना करना, हो सके तो उससे मिल लेना, वो प्रेयर जुड़ना चाहती है, नहीं जुड़ पा रही है। वो मजदूरी की, वो परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए मजदूरी की। आमेन, हालेलुया। आज सस्मिता रणवीर सिस्टर की वजह से आज शांति सिस्टर, सविता सिस्टर यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, वचन जुड़ने के लिए आते हैं। पास्टर जी आए थे, उनके मिल, ये क्या है? ये मजदूरी तो है। हमारी जयंती सिस्टर कितने लोग को मिलाई है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास्टर सागरिका मैम, हमारे जो हमारे महाराष्ट्र की टीम में मेहनत की, रिबिका सिस्टर अपने वुमेन्स फेलोशिप में मेहनत करती है। कितना ये तो वो मेहनती है। हालेलुया। और जयंती सिस्टर भी, हाँ जयंती सिस्टर भी आई। हालेलुया। वो तो मजदूरी है और हम परमेश्वर के मजदूर हैं। ये हमारा एक और आइडेंटिटी है मेरे प्रिय। हमारी ये आइडेंटिटी में चलते हुए रबा द्रिकेल सन्नमा, ये हमारा और एक आइडेंटिटी ऐड हो गया। मैं बोलूंगी ऐड हो गया। हम एक आइडेंटिटी में होके चल रहे हैं, ये ऐड हो गया। आमेन, हालेलुया। और हमें और भी मेहनत करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसकी जो हमारा जो डेस्टिनेशन है, परमेश्वर जो चाहता है वहां पे हम बिल्कुल पहुंच पाए और वो मुकुट को लेने पाए। आमेन, हालेलुया। प्रभु ये वचन को सबको आशीषित करे। Amen. तो सब लोग में होंगे से लग रहा है। आइए एक वचन के लिए कुछ ताली लगा। थैंक यू सो मच पापा, वचन के लिए वही मेहनत करने की सामत आप आत्मा और वचन साथ में भरी मेरे पिता परमेश्वर हमने, ताकि हम और आगे बढ़ें। ठीक है, टेस्टिमोनी ले लेते हैं जी। सिस्टर रश्मिता प्लीज बोलिए। सभी को शालोम। मैं सिस्टर रश्मिता हरमाल से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर मधु का बहुत से धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन सच में आशीषित वचन रहा। मैं आज ये हफ्ते में शुरू से जुड़ी हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं वर्शिप को भी सुन पाई अच्छे, हालांकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, लेकिन वर्शिप से भी आशीषित हुई हूँ। और आज के वचन का जो जर्नी आपने कराया है, वाह ऑसम। और एक आइडेंटिटी मजदूरी का, और हम उसके मजदूर है परमेश्वर के, मतलब वो पवित्र है तो मजदूर भी पवित्र हुआ। और भी कितना खास काम देता है परमेश्वर कि उसके राज्य को बढ़ाना उसके मजदूर के हाथ में है। तो मैं इस वचन से बहुत आशीषित हूँ। इस आइडेंटिटी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मत्ती से लेके जेनेसिस का यात्रा जो कराया आपने, आई एम रियली ब्लेस्ड। और विशेष करके जब आप जेनेसिस 1:11 को दिखाए, उन्हीं में वाह, वो रेवलेशन तो मैं बिल्कुल अंदर झूम गई, नाच गई, मैं खुश हो गई। सच में कैसे खुद ही में वो बीज दिया है परमेश्वर ने। और यीशु का जो आपने बताया कि उसके कुचले जाने से ही उसका बीज बिखर के पड़ा, गिरा, और वही बिखरे गिरे से उसी के ही बच्चे, उसी के ही वंश निकले हैं। इतना बड़ा रेवल्यूशन आपने दिया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको और आशीष, अनुग्रह और गहराई के साथ नवाजे, वचन के गहराई के साथ आपके परिवार को आशीष करे। पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में आमेन आपको दिए चले। Amen. Amen. Thank you so much, sister. God bless you.
सच में मैं भी कल वही रिविलेशन से बहुत ही खुश हुई थी, ऐसे ही एक्साइटेड थी, और मैं इसीलिए शेयर की। थैंक यू सो मच जी सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को पाए। और मेरे आवाज आ रहा है सिस्टर? हाँ आ रहा है, क्लियर आ रहा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरा नेटवर्क भी ठीक है बोल के। और व्हाट्सएप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर, और प्रभु उनको ब्लेस्ड करे सिस्टर को, और आपको भी ब्लेस्ड करे प्रभु। सच में जब भी मधु सिस्टर आते हैं सच में बहुत कुछ सिखाते हैं और सब कोई सीख पाते हैं। सही जो बात। आइडेंटिटी देते हैं सच में A to Z हम सब समझ जाते हैं। और आदि 1 का 11-12 जो दिए आइडेंटिटी सब में, जो अच्छा बीज और जंगली बीज, कैसे हमको अच्छा बीज होना है और प्रभु कैसे कुचला गया, और उसी से जहाँ भी रहे प्रभु हमको बोले बहुतायत से तुम लोग बनो, मसीह में तुम बने रहो। आज भी प्रभु के लोग वो ताड़ना में आ रहे हैं और नहीं रुक रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं प्रभु के लोग। हम सच में उस दिन भी प्रभु जब कुचले गए बढ़े, और आज भी बढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई सब कुछ में हो रहा है प्रभु के दास लोग के लिए, हम लोग के लिए, और हमारे सिलों में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मधु सिस्टर को भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं सिस्टर। प्रभु ब्लेस्ड करे आपको, और भी अच्छा अच्छा हमको बताए जो हम सीख पाए प्रभु को वचन को। इसीलिए मैं प्रभु को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जैसे सिस्टर हमको मिले हैं, हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। प्रभु को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कुछ नहीं आता था, लेकिन आप लोगों के जरिए से हम प्रभु को वचन को हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आपको भी सिस्टर धन्यवाद देती हूँ। और थैंक मेरा यू। फैमिली को भी प्रभु आशीष करे, दोनों बेटे को और हस्बैंड को, आपको सब फैमिली को आप प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आज के वचन के अनुसार मेरी फैमिली बढ़े। और मेरी बेटी इंटरनल एग्जाम दी थी, बहुत अच्छा हुआ है बोल के थैंक्स गिविंग मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं प्रभु में प्रार्थना की थी बच्ची का एग्जाम अच्छा हो बोल के, और प्रभु सहायता किए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। थैंक यू। आमीन। सिस्टर थैंक यू सो मच, हम जरूर प्रेयर करेंगे। और परमजीत सिस्टर। शालोम सबको, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो आज के वचन से, और आज की वर्शिप से भी मैं, और आज के वचन से तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। विशेषकर जो उत्पत्ति में 11 और 12 का सिस्टर ने पढ़ाया, उससे तो मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। प्रभु मधु सिस्टर को और भी आशीष करे। जैसे सस्मिता रणवीर सिस्टर बोल रही थी कि आप सिस्टर लोग, हम लोग मिले तो हम लोग तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आप लोग जो हम लोगों को सिखा रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की बहुत दया कृपा है आप पर, और आपके द्वारा हम भी बढ़ पा रहे हैं। सो प्रभु की बहुत महिमा करते हैं, और हमारी सारी सिस्टर लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमें इतना बढ़ाने के लिए कि हम कभी वचन दे पाएंगे भी नहीं, कभी सोचते नहीं थे, खाली बस सुनते थे। लेकिन अभी आप लोगों के द्वारा हम लोग बहुत बड़े हैं। प्रभु की महिमा हो। सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और इन वचनों के द्वारा हम अपनी आइडेंटिटी को लेते हुए आगे बढ़े, ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और मेरे राजा बेटे के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जैसे 13 नवंबर को उसकी फिर से बेल की सुनवाई है, सो इस महीने में उसकी बेल प्रभु की दया से सब जैसे लग रहा है कि बस इस महीने उसकी हो जाएगी, बस हो चुकी है। प्रभु के नाम से मैं मांगती हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा, पूरे परिवार के लिए। और अमृता सिस्टर शायद नहीं जुड़ी है, उनकी दोनों बेटियों की पढ़ाई के लिए भी प्रार्थना करिएगा। तो सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे सब विषय के लिए। जी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक सुंदर दिन दिखाया, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
और सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज के वर्शिप से, आज के वचन से, सभी से बहुत आशीषित हुई हूँ। हम भी एक नया दिन आते हैं तो एक नया दिन को, नया विषय सीखने को पाते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। और प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मेरी दोनों बेटी मुस्कान अनुष्का के लिए प्रार्थना दे रही हूँ। और जैसे अच्छे रीति से पढ़ाई लिखाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा भूल जा रही है। और मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे दोनों भैया के लिए विशेष करके प्रार्थना दे रही हूँ, मेरी फैमिली के लिए। आमीन। ये हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। जी सस्मिता सिस्टर फ्रॉम भवानीपाना। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, युवा के लिए। और मैं आराधना तो नहीं सुन पाई पर परमेश्वर महिमा पाए हैं, धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज के वचन में बहुत ही आशीषित हुई हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे गुड रिवेलेशन मिलता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा डालते हैं सिस्टर माधु के मुंह से, और बहुत ही अच्छा वचन होता है। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और किस तरह बीज छिटका है और किस तरह वो बीज काम कर रहा है, और हमारा मजदूर, हम जो मजदूर हैं वो क्या है, कैसे काम कर रहा है, हम कैसे काम कर रहे हैं, और एग्जाम्पल के साथ। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स, लोग आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। हालेलुया। जो मजदूरी कर रहे हैं, मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर माधु, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत अच्छे आशीषित करे। आई एम ब्लेस्ड। ओके। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं मेरे देवर के लिए दे रही हूँ। उनका बॉडी फंक्शन अभी थोड़ा सा ठीक है, पर उनका ब्रेन फंक्शन जैसे अच्छी तरह करे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे ससुर के लिए भी देती हूँ, वो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं। परमेश्वर उनको सामर्थ्य दे, शक्ति दे। और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं यही प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उनको अपोलो लिया जाएगा, तो ये भी हम प्रेयर में रखें। जी थैंक यू सो मच सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे सबके विषय में। और हम जैसे जान रहे हैं कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से परमेश्वर ब्रदर संजीव नंदा को उठा उठा के ला रहे हैं और रिकवरी हो रहा है। ये केवल और केवल परमेश्वर का ही काम हो सकता है, इसमें और किसी का भी हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सिचुएशन से वो उभर के आए हैं बहुत ही क्रिटिकल, होपलेस सिचुएशन से परमेश्वर उनको उभार के ला रहे हैं। ये हमारे सस्मिता सिस्टर का प्रेयर है तो, और सच में वो जैसे बोली, हम सारे जितने माए बहन एक बोझ के साथ उनके लिए प्रेयर करिए, सच में उसी का ही रिजल्ट हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर सब विषय के लिए। जी रिनिका सिस्टर प्लीज बोलिए। शालोम सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा करते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मधुमा को। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत सुंदर वचन था। सब कोई गवाही दिए, मैं भी सहमत हूँ। जो बोल रहे थे कि यीशु मसीह जब जगत में थे कैसे प्रचार किए, हम उनसे बढ़कर प्रचार कर रहे हैं। सच में बहुत ब्लेस वचन, मैं बहुत ब्लेस हूँ। और एक रेवलेशन दिए, जैसे यीशु मसीह जब कुचला गए कैसे बीज गिरा, हाँ वो बीज हम भी एक हैं और वो फल फल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, आप सबको मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी कि वो घर के लिए, और वो शुरू तो हो गया है। कल मेरे जो देवर है उसका एक बड़ा किया, वो रेंट वाली है, एक लेडी रहती है, वो कल बहुत लड़ाई की और बहुत गंदा गंदा बात बहुत कुछ बोला, और मैं टेंशन हो गई और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आज सुबह भी वो बोल रही थी, तो इसीलिए उसके लिए जरूर प्रार्थना रिक्वेस्ट में दे रही हूँ। जैसे चुप रहे, जो लोग घर में बना रही हूँ उसका रुकावट के लिए है, उन सब के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। प्रभु उनके मन में काम करे। वो पानी जो मेरा छत में गिरा रहा है अभी तक बंद भी नहीं किया है, उसी के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और वो जो
आज वचन दिए मधुमा। मैं और एक बात भी बोल रही हूँ, टाइम है तो। हाँ, मधुमा सचमुच आज जब वचन दे रहे थे मुझे एक टीचर जैसे लग रहे थे। सचमुच हमारा टीचर भी है, जैसे एग्जाम्पल दे के जैसे समझाते हैं। तो छोटा बच्चा को जैसे हम बोलते हैं कि चॉकलेट लो बोल के, तो वो चॉकलेट लेता है, गिनो बोलने से नहीं गिनता है कि 2 और +3 कितना होगा भी नहीं जानता है। तो चॉकलेट दे के जैसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं तो बोल देता है। 2 रखेंगे और 3 भी रखेंगे। तो ऐसे ही आज बहुत सुंदर और बहुत समझ में भी आ रहा था। इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ, मुझे भी सीखने में Amen. आती है। आमेन। Amen. 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 Thank you so much, माँ। God bless you। मेरे सारे सिस्टर लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर समय मुझे एनकरेज करते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका एनकरेजमेंट ही है जो मुझे और वचन में बढ़ने के लिए सहायता करता है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर। रिविका बेटा प्लीज बोलो। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। आज की वर्शिप से मैं तो थोड़ा नहीं सुन पाई, आधा से जुड़ी हूँ लेट से, लेकिन मैं फिर भी आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज की वचन तो एकदम अमेजिंग वाला वचन था। मैं हर एक वर्ष से मैं भी आशीषित हुई हूँ और हर एक सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से मैं भी आशीषित हुई हूँ। सही में हमारे सिस्टर जब आते हैं तो हमारा फेथ लेवल हमारा और बना देते हैं और हमारा विश्वास लेवल, हमारी स्पिरिचुअल लेवल और भी डेवलप हो जाता है और बहुत मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज की वचन जैसे कि हम परमेश्वर का मजदूर है और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको चुने हैं मजदूर करके। मैं आशीषित हुई हूँ इस वचन से। और एक चीज बोलेगी कि जब यीशु मसीह को कुचला गया था तो उसके अंदर से बीज नीचे गिरा, तो वो बीज हम है, हम एक बीज है। ये चीज़ मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जहाँ पर हमारा बीज गिरता है वहाँ पर जैसे भी करके परमेश्वर का राज्य मल्टीप्लाई होता ही होता है। डेली बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को और ऐसे नया नया रिवलेशन से और भी ज्यादा ग्रोथ करिए परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू। मेरा प्रेयर जैसे आज के वचन के अनुसार जैसे मेरा जो रियल आइडेंटिटी है उसको पकड़ते हुए मेरा डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर मैं जैसे मेरे पूरे परिवार के साथ हम सब जैसे पहुँच पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया है, कभी कभी नहीं हो रहा है तो जुड़ते जुड़ते मेरे को बहुत लेट हो जाता है, नहीं जुड़ पा रही हूँ। तो जल्दी एक नया मोबाइल जैसे आने पाए हमारी फाइनेंस के लिए भी मैं थोड़ा प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और बाकी सब तो अल्टर में है, मेरे बच्चों के लिए, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन ग्रोथ के लिए मैं दे रही हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। हम जरूर ये विषय के लिए प्रार्थना करेंगे जी। सस्मिता रणजीत सिस्टर और कुछ बोलना था, आप फिर से हाँ हैंड रेज की सिस्टर। हैं। हाँ, जी ये हस्बैंड का दांत का ऑपरेशन है सिस्टर, उनके लिए प्रेयर भी रखना। और जी जी बेटी 17 को आएगी, उसी के लिए भी प्रेयर में रखना, अल्टर में भी प्रेयर में रखना, इसीलिए मैं बोलती ओके, हूँ। हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी जी पुष्पा सिस्टर प्लीज बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और सॉरी, पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था कि मेरा नाम है आज वर्शिप में बोल के। और नेक्स्ट कोई टाइम जरूर मैं वर्शिप करूंगी प्रभु की महिमा के लिए। और आज के वचन की भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। बीज के बारे में जो एग्जाम्पल सब मधु सिस्टर दिए, सभी से मैं बहुत ब्लेस्ड हुई। और प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के लिए, मैं तो अल्टर में वो दे दी हूँ, लेकिन आज सुबह मैं सुनी कि उनका ब्लड थोड़ा कम हो गया है,
7 पॉइंट हो गया है, इसीलिए उनके लिए प्रेयर कीजिएगा, जैसे उनका ब्लड बन पाए और आगे वो स्वस्थ रहे, क्योंकि पहले से तो बेहतर है लेकिन ब्लड उनका बन नहीं पा रहा है, इसीलिए उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ जा रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रेयर में रख। और मेरा परिवार के लिए मेरे दोनों बच्चे भी जैसे अच्छे बीज प्रभु के लिए बन पाए, इसलिए प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Amen. God bless you, sister। हम जरूर प्रेयर करेंगे, कोई बात नहीं, आप नहीं देखे थे करके हम सब जान गए। और जब आप ज्वाइन हुए आपका तबीयत ठीक नहीं था, उसके लिए भी आप लेट से ज्वाइन है, कोई बात नहीं, प्रभु देख रहे, उसमें इतना खेदित होने की कोई बात नहीं। और आपके वजह से हमारे आशा बेटी भी आशीषित हो गई। तो प्रभु जो भी करता है सबकी भलाई के लिए करता है। हालेलुया। जी, जसवंती सिस्टर प्लीज बोलिए। हेलो, हाँ, मेरी आवाज सुन। शालोम। हेलो, हाँ, आपकी सभी। आवाज आ रही है। हाँ, मैं जो नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं नहीं थी, और आज की वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और मधु सिस्टर को आज मैं प्रभु की मुख को देख से उसे खुश लग रही, मुझे बहुत खुश लग रही है। और बहुत दिनों से नहीं देखते, उनको नहीं देखती, आज का मैं देखती हूँ। और प्रभु उनको बहुत बहुत राज्य के लिए उनको व्यवहार करे। और आज मैं बोलना चाहती हूँ। और कल मैं वो रविवार कल था, मैं जो नहीं हो सकी रात को। और कल भी हम घर में प्रार्थना करते हैं हर रविवार को। और कल भी प्रभु ऐसी वचन ही हमको दी थी। तो आज भी वो कटनी के विषय में हम परमेश्वर के संतान है, बीज है। तो हम जो कुछ भी सिस्टर जी ने बोले, मैं सभी वचन से आशीषित हुई हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु जो भी हमको व्यवहार करना चाहते हैं, हम सभी लोग व्यवहार हो सके और प्रभु को और भी उसके राज्य के लिए हम आगे बढ़ सके। ये कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। और भी बोलना चाहती हूँ लेकिन समय भी नहीं है। और मेरे प्यार रिक्वेस्ट ये है कि मेरे छोटे बच्चे मेरे किट्टू के लिए प्रार्थना कीजिए। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, अच्छे से जैसे ठीक हो जाए। और मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरी भी बहुत तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़े हुए की प्रॉब्लम हुई थी, तो इसी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मेरी सासू माँ जी की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, उनके झाड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो सभी लोग प्रभु के विश्वास में नहीं है, और उन सभी को लेकर प्रार्थना कीजिए। जैसे हमारे एक गांव भी आशीषित हुए परिवार। आज मेरे सिस्टर ने बोले भैंसा को भी प्रभु ने आशीष बचे हैं, तो हमारे भैंसा को भी प्रभु आशीष करे और सभी को उनके राज्य के लिए व्यवहार करे। इसे बोल के मैं खत्म करती हूँ। आमीन। सिस्टर शेयर करेंगे। आशु बेटा बोलो। प्रेज द लॉर्ड। मधु नानी को भी धन्यवाद दूची, मो जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूची। आज एते सुंदर दिन, एते सुंदर समय देले, उपस्थित में बसी पार्लु, प्रभु को धन्यवाद दूची। आज वाक्य मो बहुत बहुत आशीषित होती, प्रभु को धन्यवाद दूची। आज मोर मंगलवार दिन गीत गाइबा पाई थिला। मु जेतेबेले देखली मोबाइल रे, मु कहली मंगलवार दिन गाइबा पंछी हेले मो मनटा कोन एमती लागुची जे ना तू आज ही तू गीत गाइबो बोली। तापरे मु जोठे ड्यूटी करे घर को आसीबा पई 35 मिनिट लागे। तापरे मो मन कम भी लागे जे मु आज ही गीत गाइबे बोली कहे कि संगे संग जेमती घर को पहुंची जे आ मधु नानी कहले आ तमर वर्शिप करबा पई बोली। आ प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दूची। आमेन। बहुत सुंदर टेस्टिमनी। होली स्पिरिट बताते हैं, सही बात है।
हमको पहचानना रहता है। सभी के साथ ये होता है, हम जितने लोग माए जुड़े हैं, ये सही बात है। आज जो मेरे आशु बेटी के साथ हुई है, हमको अंदर से होली स्पिरिट बताते, वो इच्छा को जताते ऐसे कर करके। अब तो मजा भी लगता है, सही बात है। और जब वो करते हैं हमारे द्वारा वो होता है तो और अच्छा लगता है। गद्देशी बेटा परमेश्वर आपको और भी यूज करे। ନାଇଁ ମୋ ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମତେ ଗାଇଡ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନେବି ବୋଲି। ओके ओके ओके। हाँ, ठीक है। मेरे प्रिय ग्रुप में भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, मैं उसको पढ़ देती हूँ। जी हमारे पास में सागरिका मैम हैंड रेज की है। जी मैम आप प्लीज बोलिए। हाँ, मेरे से पहले मम्मी है। सभी को प्रेस देना। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच जब भी मधु आती है बहुत सुंदर रीति से वो समझाती है और अच्छी अच्छी वचन में हमको समझना आती है, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज हम परमेश्वर की मजदूर है, हम मजदूर है, परमेश्वर हमको भेजा है उधर, तो हम क्या होती है, हम प्रभु के सेवा के लिए वो हमको उधर भेजा है। तो आज जो बोला अच्छा बीज बुरा बीज, अच्छा इंसान भी है बुरा इंसान भी है, तो प्रभु चुन रही है, हमको चुन रही है, अलग से हमको चुन रही है। तो मैं आज इस सब वचन से बहुत आशीषित हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपका परिवार को प्रभु आशीष करे। और मैं भी बहुत खुश हूँ जो वचन सुन के, तो मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के धन्यवाद देती हूँ। आमेन आमेन। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आमेन। मैं भी परमेश्वर को जरूर महिमा दूंगी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सही में आज प्रभु आपको चुना था और बहुत सुंदर रीति से प्रभु आपके मुखों को व्यवहार किया। और मैं तो नहीं थी, लेकिन मम्मी बोल रही थी, मधु सिस्टर जो मेरी मधु बेटी है, शुक्रवार शनिवार आज सोमवार वो रेगुलर अकेले दे रही है वचन को करके। और आपका परिश्रम आज के वचन के अनुसार, आपका परिश्रम आप जो बीज बो रहे हैं जरूर वो लाएगा और ला भी रहा है, क्योंकि हम गवाही से एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं किस रीति से प्रभु को वो लोग धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपका परिश्रम ही है जो वो उनके मुख के द्वारा वो दिख रहा है। सो गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हर एक विषय से वो जो हमारी रिबिका सिस्टर भी बोली, रश्मिता सिस्टर भी बोली, किस रीति से आप बताए यीशु मसीह के बारे में, वो बीज जो तितर बितर होके चारों तरफ बिखरना। और जब आप बोल रहे थे, मैं उसका नेक्स्ट ये को देख रही थी कि इसलिए उसने बिखरा है, उसको कुचला गया ताकि हम सब फिर से एक होके रैप्चर में उठा लेके जा पाए करके। तो हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। हमारे साथ अभी तो नहीं जुड़ रहे हैं बीच में, रॉकी लहरे करके जो ममता सिस्टर हैं, वो बड़े ही खेत के साथ मैं आपको बता दूं, वो 7वां महीना उनका प्रेग्नेंट चल रहा था, उसके बाद 8वें महीने में वो जंप ही किए थे, पाँव दिए थे, 1-2 दिन हुआ था और उनका पेट सडन पेन हुआ। तो फिर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा का शरीर पूरा नहीं बना था और वो नहीं रहा दुनिया में। तो उसी रीति से वो भी हमारी जो सिस्टर है ममता सिस्टर, वो भी पेन में है, एक मेंटल पेन में भी है। और सुन के हमको कैसा लग रहा है, तो उनको कैसा लग रहा होगा, उसके साथ उनका बॉडी का भी पेन है, सुनने को मिला है कि मुंह में छाले हो गए हैं करके। तो उनकी पूरी रिकवरी के लिए, उनकी मानसिक रिकवरी के लिए भी प्रेयर करेंगे, ताकि वो नॉर्मल होके फिर से वो हमारे बीच में जुड़ने पाए और प्रभु को महिमा देने पाए।
और प्रभु उसको हर एक विषय से निकलने के लिए जैसे मदद करे, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और आने वाला मैन पार्ट मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। और सिस्टर मैं थोड़ा याद दिला देती हूँ, और जो हम नोटिस देंगे मैन पार्ट रिलेटेड बोले थे, उसको आप बोलेंगे कि रश्मिता सिस्टर उसको बोलिएगा। तो प्रभु को महिमा रश्मिता गॉड सिस्टर, ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेज। सिस्टर रश्मिता आप प्लीज बोलिए, एंड की है। जी सिस्टर, मैं एक दो बात के लिए एक्चुअली हैंड रेज करी हूँ, क्योंकि बाद में हो सकता है आप भूल जाओ। पहली बात तो ये, एक्चुअली मैं लिस्ट में कुछ एडिट करना चाहती थी और गलती से वो डिलीट पर ऑल हो गया, जिसकी वजह से लिस्ट चलाई है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं और एक बार बनाने की कोशिश करती हूँ। कोई बुरा मत मानिएगा, किसी का नाम अगर आगे पीछे हो जाए नहीं प्लीज नहीं ले लीजिएगा, थोड़ा सा ग्रुप में लिस्ट देख लीजिए। और दूसरी बात ये, जैसे हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हर जगह पे आत्मा बटोरना हम लोगों का काम है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको दिया है। और क्योंकि मेन पार्ट जिस जगह पे परमेश्वर की सेवा किया जाएगा, आने वाले 19, 20, 21 को जस्ट कुछ ही दिन के बाद, तो हम सब जानते हैं इस बार का वेदर बहुत ही खराब कंडीशन में रहा। रेगुलर वहां पर बारिश और थंडर, जिसकी वजह से वहां पे हर एक चीज का अभी तुरंत मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर सूखा वेदर रहता और मिट्टी भी गिली विली नहीं होता तो वो सब हो जाता, बट क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है तो, और पूरा ऊपर चढ़ना होता है, पूरा ऊपर चढ़ना होता है, तो वहां पर अभी मुश्किल हो रहा है हर चीज को एकत्रित करना एक ही समय में। तो मैं हर एक हमारे शिलो वुमेन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस बात को विचार में लें, और क्योंकि ये मीटिंग को सफल कराना है, बहुत सारे लोगों का आना जरूरी है, आत्माओं को बचाना जरूरी है। तो उन लोगों के मीटिंग के दौरान, क्योंकि वहाँ गीला वेदर है, मिट्टी भी गीला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मीटिंग के दौरान जैसे उनका रहना, उनका उठना बैठना, उनके और विशेष करके उनके खाने पीने का बहुत सारा खर्चा आ जा रहा है। तो हम अगर ऐसा देखें तो हो सकता है कि किसी के पास तुरंत अमाउंट ना निकल पाए, लेकिन हम एक और तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे एड के हिसाब से, कि हम अपने तरीके से कुछ भी भेज सकते हैं जिसके द्वारा दाल चावल सब्जी इत्यादि खरीदा जा सके। तो जिससे भी जितना बन पाता है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको 4,000 5,000 10,000 ऐसा देना कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के लिए आप 1 रुपया भी देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा कार्य होता है। तो हम इस हिसाब से दे सकते हैं कि वहाँ जैसे दाल या चावल सब्जी और जो ऑयल इत्यादि वगैरह का कुकिंग के लिए भी जरूरी होता है, तो हम अपने हिसाब, क्योंकि हम माएँ हैं, बहनें हैं, और हम अपना किचन संभालना जानते हैं और हम रसोई करना जानते हैं। हमारे घर में अगर गेस्ट भी आ जाए तुरंत, तो भी हम अंदाजा लगा के ये कर सकते हैं कि कितना दाल, कितना चावल, कितना सब्जी, कितना तेल हल्दी, ये सब खर्चा होगा। तो उसको बेस करके जिससे जितना हो सकता है, तो चाहे चावल के लिए हो, चाहे दाल के लिए हो, चाहे तेल के लिए हो, चाहे मसाले के लिए हो, चाहे कोई लकड़ी के लिए, कुछ भी के लिए आप अपने मन से जितना दे सकते हैं तो उतना बिल्कुल कंट्रीब्यूट करने के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाएंगे, मैं जानती हूँ। और परमेश्वर आप लोगों को आशीष भी करे, जिससे जितना हो पड़ता है। आप कभी इतना नहीं सोचिएगा कि मैं 5 रुपया दूं तो कैसा होगा, या 10 रुपया दे तो कैसा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं अपना किचन, वो अपना किचन समझ के अपने हिसाब से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस तरह से हम लोगों को वहाँ पे सेटल करा सकते हैं, क्योंकि गीला वेदर और पहाड़ी एरिया है, तो इसीलिए आप सभी से मैं गुजारिश करती हूँ। धन्यवाद। सबको प्रभु आशीष और अनुग्रह से नवाजे। थैंक यू सिस्टर। ओके सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सच में परमेश्वर अमाउंट नहीं देखता है, परमेश्वर दिल देखता है, और वो जानता है कि उसकी बेटियां कैसे उससे प्रेम करती हैं। ये सही बात है। एक दिन एक वक्त ऐसा भी था कि मेरी बात मैं बता रही हूँ, तब मैं परमेश्वर को
नहीं ही जानती थी, और चर्च में मतलब बहुत कम, ना के बराबर ऐसा ऐसे भी देते थे। फिर दिन आया जब परमेश्वर के और करीब आते गए तो बढ़ता गया। तो परमेश्वर जब मैं बहुत ही कम देती तब भी मुझे उतना ही प्रेम करता, और जब हाथ सक्षम में कुछ दे पा रही तब भी उतना ही प्रेम करता है। सच में परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम कुछ भी दे अपने प्रेम को देखता है। मैं भी बोलूंगी सिस्टर्स में सहमत हूँ, कोई 10 रुपया 100 रुपया कोई 40 रुपया कुछ भी दे सकता है। परमेश्वर क्या नहीं जानता अपनी बेटी के पास कितना है, या वो कितना दे रही है, क्या है। इसीलिए कंट्रीब्यूशन में सच में आप जरूर हाथ करिए, बढ़ाइए, क्योंकि उसका एक ब्लेसिंग अलग ही होता है, जो मैं तो बहुत आज से पाई हूँ अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू सिस्टर फॉर सब इंफॉर्मेशन। जी, ग्रुप में भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, मैं भी दी हूँ, उसको थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। प्रेयर रिक्वेस्ट रेचल किरो, सर्दी खांसी बुखार के लिए। ये हमारी ऑर्डिनम सिस्टर की बेटी है रेचल, और उसको सर्दी बुखार हो गया है, उसके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। और शिवा भाई के लिए प्रेयर करेंगे, वो जैसे वचन को पढ़े जाने, क्योंकि गौरी सिस्टर के हस्बैंड है, गौरी सिस्टर का मेहनत जरूर रंग लाएगा, परमेश्वर आशीष करेंगे। और उसके साथ साथ उनके फाइनेंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके पूरे फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद शांति पटेल सिस्टर फोन की थी, सरिता सिस्टर भी उनके लिए फोन की थी। उनकी मदर इन आई है, उनका नाम है फूलमती। लेकिन वो आई है तब से शांति सिस्टर को घर में प्रेयर भी नहीं ज्वाइन होने दे रही है, ना घर में प्रेयर करने दे रही है। कुछ प्रेयर की तरफ कुछ भी करती है तो अपने बेटे को वो कंप्लेन कर देती है। सिस्टर आप म्यूट हो गई हैं। अच्छा, और एक प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर मैं भूल गई हूँ, रीना खोरा जो हमारी सिस्टर है, अभी उनका 8 महीना का टाइम आ गया है, दिसंबर में उनका महीना है, उनका ट्विंस है। तो जैसे सेफ डिलीवरी हो, वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रही है, उनका सेफ डिलीवरी हो, क्योंकि वो बलंगीर में करना चाहती है, और उनका तबीयत भी अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है करके रेगुलर नहीं ज्वाइन हो पा रही है। उनका नाम थोड़ा सा अल्टर पे लिख दीजिए, रीना खोरा। जी मैं लिख दी हूँ सर। थैंक यू। तो वो फूलमती जी के लिए प्रेयर करेंगे, जैसे वो जल्दी लौट जाए और ये प्रेयर करने पाए अपने घर में, प्रभु सारे सिचुएशन कूल डाउन करे। उसके साथ साथ शांति सिस्टर की बेटी, उसको बुखार बहुत है, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे, उसका तबीयत के लिए प्रेयर करेंगे। और उसके बाद मैं फीवर लिख रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे मेरा कैसे लिख गया है जानती है, जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हूँ ऑल्सो प्रे फॉर अ डॉटर्स हार्ट लिखी हूँ, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं बोली थी वो मुझे। एज शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेल्थ को शायद लिखी होंगी। प्रभु अनुग्रह करे, उनके हर एक विषय के लिए प्रेयर करेंगे। और सविता पटेल सिस्टर दी है प्रेयर रिक्वेस्ट, उनके फादर इन लॉ के लिए, उनका नाम रक्षा पाल है, और उनका हेल्थ के लिए, क्योंकि आज वो एमआरआई करने जा रही थी, उनके गुड हेल्थ के लिए, जल्दी जैसे रिकवरी हो पाए उसके लिए। और वो अपने टाइमिंग के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, जो संडे का चर्च शाम को होता है उसी टाइम में उनके हस्बैंड आते हैं, तो उसके बाद वो प्रेयर कर नहीं पाती है। और अभी इतने गेस्ट आ रहे हैं कि वो प्रेयर में जुड़ ही नहीं पा रही है। तो वो इसीलिए वो फोन की थी कि हमारे टाइमिंग के लिए इस जैसे गेस्ट भी ना आए, वो चले जाए, उनकी सासू भी चले जाए, ताकि हम प्रेयर अटेंड करने पाए, घर में भी प्रेयर करने पाए। ऐसा करके वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, हम जरूर उनके लिए प्रेयर करेंगे। और एक बहन है रेणुका दिगल करके, और प्रभु उनको भी बहुत कम से ऊपर उठाए हैं, और वो भी गली गली जाके सुसमाचार प्रचार करती है। बहुत सारे उनके द्वारा लोग उद्धार को पाए हैं, परमेश्वर को जाने हैं, सारे नॉन बिलीवर्स। और वो बिल्कुल जहाँ पे विचक्राफ्ट होता है, भूत लगा रहता है, ऐसे ऐसे जगह में जाके लोगों का वो हीलिंग करके, वो भूत भगा के वो लोगों को परमेश्वर के पास लाई है।
और परमेश्वर उनको और भी बढ़ाए, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और एक घर लेना चाहती है जिसके लिए वो लोन अप्लाई किए हैं 10 लाख का। तो वो ऐसा है, वो बोल रही थी अगर 10 लाख से कोई ज्यादा भी दे दे तो वो घर उनको मिल जाएगा करके। तो कोई ऐसा ना हो कि ज्यादा देने पाए, वो घर मेरा नाम में ही परमेश्वर करे और वो लोन भी सैंक्शन हो जाए, इसके लिए प्रेयर कर देना करके वो बोली है। तो इन सारे विषय को लेके हम प्रेयर करेंगे। मेरे प्रिय, और भी सो गया है, ठीक है, हमारे हाथ में 10 मिनट है। तो आइए, ये जितना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए गए हैं मैं सब लिख ली हूँ, मैं इसके ऊपर हाथ रखूंगी। ग्रुप का भी पढ़ दी हूँ। उसके साथ साथ सबका जो गुप्त प्रार्थना है, जो हम किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं लेकिन परमेश्वर जानता है, उन सारी प्रार्थनाओं को भी मैं ये ऑल्टर में मैं रख रही हूँ। आइए मेरे प्रिय, हम 10 मिनट प्रेयर में चलेंगे। और उसके साथ साथ हम जो जो टॉपिक को लेते हैं रेगुलर प्रेयर में, वो सारा टॉपिक को भी मैं ये ऑल्टर में समर्पण कर, हम सबको टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। जिनको टॉन्ग्स नहीं भी आता है तो प्लीज प्रेयर करें, अपने भाषा में प्रेयर करें, लेकिन अनम्यूट होकर प्रेयर करें मेरे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। Ridana Hapuru Budram Sani Dili Kandana Dili Kandana Dili
ये सुंदर सा सक्सेसफुल मीटिंग के लिए एक उचित ताली लगा के हम परमेश्वर को धन्यवाद। मेरी प्रिय हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं और हमारे साथ हमारी प्रिय सिस्टर रश्मिता वो जुड़ी हुई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें लास्ट प्रेयर में आगे के साथ साथ थैंक्स गिविंग दी है। हाँ, हमारे सस्मिता रणवीर सिस्टर थैंक गिविंग दी है। उनकी बेटी का जो इंटरनल असेसमेंट था वो बहुत ही अच्छी थी, उसके लिए थैंक गिविंग दिए हैं जी। जी सिस्टर प्रार्थना, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं आपका अशेष करुणा अनुग्रह के लिए जो आपने हम सबों के ऊपर उंडेला है आज फिर से मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज की सेवा के शुरू से लेके अब तक के समय में आपने हम सबों को अपने हथेली में उठाया है। जब हम वर्शिप कर रहे थे मेरे परमेश्वर, उस वर्शिप के द्वारा आपने महिमा पाया है। सिस्टर आशु को आपने बहुत अच्छे आशीष में भरा है, बोलते धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद दे रही सिस्टर मधु के लिए प्रभु, जिनको आज आपने फिर से अनुग्रह करके उनके होठों को छुआ और फिर से उस आइडेंटिटी के विषय में हमारा जो रियल है आइडेंटिटी है प्रभु, आज उनके मुंह के द्वारा बताया है प्रभु। हम सब समझे हैं, जाने हैं। हे मेरे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन उसी आइडेंटिटी के अनुसार आप चलने पाए, ऐसा अनुग्रह के लिए बोलते हम धन्यवाद देते हैं। और सिस्टर मधु के ऊपर आपके आशीष अनुग्रह को के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना का अभिषेक की परिपूर्णता आप अपने बेटी को दे बोलते हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु सिस्टर सस्मिता रणवीर अपने प्रभु बेटी के असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में जो सक्सेसफुल रिजल्ट आया है उसके लिए प्रभु धन्यवाद दिए हैं प्रभु। उसको हम आपके चरणों में रखते हैं। उस बेटी को और भी अनुग्रह से नवाजे प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा से नवाजे प्रभु। आने वाले दिनों में वो आप ही के महिमा के लिए वो व्यवहार होने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। उनके मम्मी पापा को भी आशीर्वाद कीजिए उनकी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे सारे जनों को, हमारे पास्टर्स को, हमारे स्पिरिचुअल मदर को, हर एक जन को अपने अनुग्रह से भरा है। हरियार में आज प्रेयर के दौरान प्रभु आपने अपने आत्मा को उंडेला है प्रभु, प्रभु चंगाई के साथ और भलाई के साथ हर एक विषय को आपने दिया है, बोलते हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के विषय के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को शालोम।